मित्रों, यह तो आपको पता ही होगा कि भारत दिन पर दिन ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है और नए नए मुकाम को हासिल कर रहा है, फिर चाहे वह डिफेंस के क्षेत्र में हो या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में। और हाल ही में भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है जिसको आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है, क्योंकि भारत की बाइक बनाने वाली जानी मानी कंपनी बजाज ऑटो ने रिसेंटली सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली बाइक को बनाकर तैयार कर लिया है। और भारत ने ऐसा करके दुनिया के सभी देशों को एक बार फिर से हैरान करके रख दिया है, क्योंकि अभी तक सीएनजी से चलने वाली बाइक को अमेरिका, चीन, रूस और जापान जैसे बड़े बड़े डेवलप्ड देश भी लॉन्च नहीं कर पाए हैं। इन्हीं सब कारनामों को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2047 तक अमेरिका की तरह एक विकसित देश बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी देश को विकसित देश तब कहा जाता है जब उस देश के प्रति व्यक्ति आय $12,000 यानी कि सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 25 सालों में भारत को विकसित देश बनाने का वादा किया है। लेकिन क्या भारत आने वाले 25 सालों में विकसित देश बन पाएगा या नहीं, ये जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मित्रों, भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब भारत 2047 में आजादी का जश्न मना रहा होगा, तो भारत एक विकसित देश के लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर चुका होगा। आंकड़ों के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फिलहाल वर्तमान समय में भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के मुताबिक आने वाले 7 सालों में ही भारत की नॉमिनल जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस तरह से 2030 तक भारत जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने का अनुमान है। मई 2023 में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की दिशा में काम करने को कहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विकसित देश बनने के बाद भारतीयों की कमाई पर क्या असर होगा? इसको समझने के लिए विश्व बैंक की विकसित राष्ट्र की परिभाषा को जानना जरूरी है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय $12,000 यानी सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर वो देश उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी माना जाता है। नीति आयोग के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है, तो इकोनॉमी को 2030 से 2047 तक सालाना 9% की रफ्तार से बढ़ना होगा। लेकिन वर्तमान समय में यह रफ्तार काफी कम है। मित्रों, भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का तो लक्ष्य रख दिया गया है, लेकिन उसके लिए भारत की सरकार क्या कदम उठा रही है, इसे भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत सरकार सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। इसके लिए भारत सरकार ने 2019 में गति शक्ति योजना की शुरुआत की, जिसमें 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का प्लान बनाया। इस प्लान में सबसे ज्यादा ध्यान ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया, जिसमें रेलवे, सड़क, पोर्ट और एयरपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया। आपको बता दें कि रेलवे सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन और नमो भारत ट्रेन आदि पर काम कर रही है। रेलवे की कोशिश है कि 2027 तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने लगे, जिस पर वर्तमान समय में बड़ी तेजी से काम चल रहा है। आपको बता दें कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी जिसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाया जाना है। इस ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी और जो दूरी तय करने में 6 से 7 घंटे लग जाते थे, उसे यह 2 से 5 घंटे में ही पूरा कर लेगी। आपको बता दें कि इस परियोजना की लागत 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा 2030 तक दिल्ली के आसपास के 5 शहरों को
नमो भारत ट्रेन से जोड़ने की योजना है। फिलहाल नमो भारत यानी आरआरटीएस के दिल्ली मेरठ रूट का पहला फेज 20 अक्टूबर 2023 को शुरू हो चुका है। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, सरकार का ध्यान रेलवे स्टेशन पर भी है। सरकार देश के 1309 रेलवे स्टेशन को डेवलप कर रही है। इसके लिए अमृत भारत योजना शुरू की गई है। इसके लिए 2470 करोड़ का बजट है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका लगभग 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए तैयार है। यह परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक अहम कदम है। आपको बता दें कि यह विशाल परियोजना 1386 किलोमीटर में फैली और 9 चरणों में विभाजित है, जो लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें 8 चरणों के इस साल के आखिर तक चालू होने की उम्मीद है। इस समय एक्सप्रेसवे के 2 चरण पहले से ही चालू हैं और उन पर यातायात चल रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने सुपरनोवा स्पाइरा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना, चिनाब रेल ब्रिज जैसी अनेक परियोजनाएं संचालित की हैं। इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आने वाले 25 सालों में भारत अमेरिका को टक्कर दे सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।